बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार से जाने के बाद मध्य प्रदेश में एक कथा कर रहे थे और उस कथा के दौरान अचानक से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को बिहार की याद आ गई और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है कथा के बीच में ही बिहार की चर्चा करना शुरू कर दिए। कहने लगे कि बिहार के लोग धन्य हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी भक्ति का माहौल है। वो लोग इतना ज़्यादा भक्तिमय है कि वहाँ लग रहा था कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की हम बात करते हैं उसकी जो कवायद है, उसकी जो शुरुआत है वो वहीं से होगी। और उसके बाद जो मध्य प्रदेश में लोग जो बाबा का कथा वहाँ पर सुन रहे थे, वो लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा अचानक से क्या हो गया, बिहार में ने ऐसा क्या खास दे दिया बाबा को कि बाबा को कथा के बीच के दौरान बिहार से वापस आने के बाद भी बिहार की बात याद आ गई। इसके बारे में जो है बाबा ने बिहार को लेकर के कई सारी चीजें कही, बिहार की तारीफ की, बिहार के लोगों की तारीफ की और इसको लेकर के मध्य प्रदेश के लोग जो है वो सोच रहे थे कि आखिर बाबा को ऐसा बिहार में क्या कुछ मिल गया है। आगे जो कुछ हुआ है, बाबा ने जो कहा है, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल बाबा जो है वह मध्य प्रदेश के सागर के जैसी नगर में एक कथा कर रहे थे और हनुमंत कथा करने के दौरान बाबा को अचानक से बिहार की याद आ गई। बाबा ने सीधा कह दिया कि जो बिहार के लोग हैं वो धन्य है। बिहार के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला जाता था, अभी तक लोग पता नहीं बिहार के बारे में कैसी कैसी धारणा बना करके रखे हैं, लेकिन जो बिहार के लोग हैं उनकी तारीफ करनी बनती है, वह तारीफ के लायक है। और वहां पर जो माहौल है वह इतना ज्यादा भक्तिमय है कि हमको लगता है कि वीर हनुमान जी का जो सपना है, जो है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी जो सपना है कि हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो, उसको लेकर के जो है बिहार के लोग जो है वो शुरुआत कर दिया है। और बिहार के लोगों की वजह से अब पूरा भारत राममय दिखने लगा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि जब हमको बिहार जाना था तो हमने पहले जो है वो सन्यासी बाबा से प्रार्थना की थी और उसके बाद उस प्रार्थना के बाद वीर बजरंग बली ने ऐसी गदर मचाई कि इतना ज्यादा भीड़ हो गया कि वहां पर लोगों का खड़ा होना मुश्किल था। लोग 25 किलोमीटर तक दूर तक खड़ा होकर के जो है वह कथा सुन रहे थे। उसके बाद बाबा कहते हैं कि जिस मठ में, जो तरेत पाली का मठ था जहां पर हनुमंत कथा करवाया गया था, उस मठ के जो महंत हैं उनकी भी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने मठ के अंदर जो है वह हनुमंत कथा करवाया। क्योंकि पहले से जो कार्यक्रम तय किया गया था वो गांधी मैदान में किया गया था और गांधी मैदान में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो है आदेश नहीं जारी किया गया, आदेश नहीं दिया गया कार्यक्रम करने का। इसके बाद तरेत पाली मठ के महंत ने आकर के खुद से कहा कि हम आपको जगह देते हैं, आप पटना आइए, बिहार आइए और तरेत पाली मठ के अंदर जो है वह हनुमंत कथा का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए। तो बाबा जो है वह मठ के महंत को भी काफी बड़ाई कर रहे थे कि उनको अभी तारीफ करने की जरूरत है, वो तारीफ के लायक हैं, वो ऐसे लोग हैं। इसके बाद बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही जो दरबार है वह बागेश्वर भगवान हनुमान जी ने लगवाया था, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि बिहार के लोगों के अंदर जो जोश था, जो जुनून था, वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी थी कि लोगों को खड़ा होने की जगह नहीं थी, लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे। इसके बावजूद इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंची हुई थी कि हमको मंच से ये कहना पड़ा कि आप लोग अपने घर से ही, अगर टीवी पर भाषण सुन पा रहे हैं कहीं या सोशल मीडिया पर देख पा रहे हैं तो वहीं से कथा सुन लीजिए, लेकिन यहाँ पर नहीं आइए क्योंकि यहाँ पर की जो स्थिति है वो काफी जो है वो तनावपूर्ण हो चुकी है, काफी ज्यादा गर्मी हो गई थी और लोग वहां पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। हमने भी जाकर के आपको ये दिखाया था कि वहां की क्या स्थिति थी और लोग इसके बावजूद भी ये कहते रहते थे कि भक्ति में शक्ति है और इस वजह से वहां पर टिके हुए थे, डटे हुए थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि 25 किलोमीटर तक की दूरी तक वहां पर खड़ा होकर के लोग जो है वह कथा का आनंद ले रहे थे। एक बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक व्यक्ति से वहां पर तरेत पाली में बात भी किए थे और तरेत पाली में जब बात की थे तो धीरेन्द्र शास्त्री उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आप अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि हम इसलिए घर नहीं जाते हैं कि हमको कथा सुनने में बहुत आनंद आता है और हमको ऐसा लगता है कि बिना कथा सुने हमको नींद नहीं आएगी। कथा सुन के मेरा मन और मस्तिष्क जो है वो पूरा भक्तिमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है। उसके बाद फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी पूछते हैं, जब इतना ज्यादा कथा सुनने में आनंद आता है आपको, तो आप कथा स्थल पर क्यों नहीं आते हैं। तो वो कहते हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है इसलिए वहां पर प्रवेश पाना बहुत मुश्किल होता है, उसके अंदर घुस नहीं पाते हम पंडाल के अंदर और इस वजह से हमको कहीं से कथा सुनने से मतलब है
और हम इसलिए वहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन हम इधर से ही बैठ करके कथा सुनते रहते हैं। और 5 दिन तक वो व्यक्ति वहीं पर रह रहा था, वहीं पर सो रहा था, वहीं पर रोटी बना करके खा भी रहा था। और ये बात बाबा को पता चला, बाबा को की नज़र गई, तो बाबा ने उस व्यक्ति से ये सवाल पूछ दिया, जिसका जवाब उन्होंने उस व्यक्ति ने दिया कि हमको कथा सुनने में आनंद आता है, भले ही हम भीड़ होने की वजह से वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं और इस वजह से हम अलग होकर के ही बस कथा सुन लेते हैं, लेकिन हम बिना कथा सुने जब तक कथा चलेगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि उसके बाद हमको लगा कि बाबा बागेश्वर हनुमान जी का जो आशीर्वाद है, उसका आशीर्वाद का जो प्रसाद है वो बिहार में देखने को मिला। बिहार के लोग इतने ज़्यादा भक्तिमय हैं, वो लोग इतने धन्य हैं कि लोग इतने बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कवायद है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी लगता है कि वह बिहार से ही शुरू होगी, उसकी शुरुआत बिहार से ही होगी। और बिहार के लोगों ने जितना जोश और दमखम दिखाया हिंदू राष्ट्र को लेकर के, इससे धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी जो मजबूती है वो उनको दिख रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र बनाने की लेकर के जो वह एक अभियान चला रहे हैं, ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने एक प्रण ले रखा है, उसकी कवायद शुरू कर दी है। सब जगह जो है वो सनातन से अपील करते हैं कि जहाँ जितने आबादी है उसमें का आधा आबादी, उससे कम आबादी भी अगर अपने घर से चंदन तिलक लगा करके निकलेगा और अपने घर पर जो है हिंदुत्व का झंडा अगर वो लहरा देगा, तो ऐसे ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जब बिहार आए थे, तो बिहार में आने के बाद उनका कारण लेकर के जो है वो काफ़ी विवादित चीज़ भी चला, काफ़ी जो है वो विवादास्पद कार्यक्रम भी रहा, लेकिन वहाँ कार्यक्रम स्थल पर कुछ नहीं हुआ। आने से पहले लोगों ने विरोध किया, पोस्टर को फाड़ दिया, पोस्टर पर जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो तस्वीर लगाया गया था उस पर काली पोत दिया। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र शास्त्री जी के भक्त, वीर हनुमान के भक्त ने जो है वह उन विरोध करने वाले लोगों को, पोस्टर फाड़ने वाले लोगों को भी अलग तरीके से और काफ़ी करारा जवाब दिया। बाकी धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार से इतने ज़्यादा खुश होकर के गए हैं, वो पहले भी ये कह कर के गए थे जब बिहार में थे कि हम अब पहली बार आए हैं तो हम बिहार से जाएंगे नहीं, और हमको अगर पता होता कि बिहार के लोग इतने अच्छे हैं, बिहार के लोग इतने पागल हैं, तो हम बहुत पहले ही बिहार आ गए होते। बाकी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बिहार के लोगों को पागल कहा था, इसको लेकर के भी जो विरोधी लोग हैं उन्होंने माहौल बनाया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो कथा स्थल था, जहाँ हनुमंत कथा का कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ हर रोज पहुंच रही थी। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस तरीके से बिहार को याद किया है, वह लगातार याद करते रहेंगे या फिर बिहार को कभी भूल सकते हैं? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।